नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कली हनुवाणी के चौथे अध्याय में, जिसका नाम है समय के तार। यह है भाग 2। चंद्रा के बेटे को अचेत हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। चंद्रा अब अत्यंत दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने देखा कि कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, परंतु तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता थी। इसलिए हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुंचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। जिस गति से वह आ रहा है उस गति से आएगा तो उसे कम से कम आधा घंटा और लगेगा। हनुमान जी जानते थे यह संसार को बचाने का युद्ध नहीं था, केवल एक बच्चे को बचाना था। किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता। उन्हें तुरंत कोई ऐसा समाधान निकालना था जो धरती के नियमों के विपरीत न हो। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी, हनुमान जी, चलिए बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित तो रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में भी निकाल सकते हैं। हनुमान जी उस चारपाई के पास गए जहां पर बच्चा लेटा था। चंद्रा अब चारपाई के पास ही बैठी थी। उसकी आंखों से आशा समाप्त होती जा रही थी। चंद्रा की ओर देखते हुए हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, यह कार्य सरल हो जाएगा। मुझे तो सरल होता दिखाई नहीं दे रहा है। काल सभी संभावनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की इसकी इच्छा तीव्र नहीं है। उसकी आत्मा के ऊपर लदी हुई इच्छा की प्रकाश पोटलियों को देखिए। उसकी स्वयं की जान बचाने की इच्छा वाली पोटली अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। स्वयं को न्यौछावर करके अपने बच्चे को बचाने की इच्छा वाली पोटली कम प्रकाशित है। यह क्या दर्शाता है? यही कि वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। छोटे से विचारशील अंतराल के पश्चात हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वह अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति जो हर भावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति के कारण वह अपने बच्चे के साथ वह करने जा रही है जो कदाचित शत्रु भी नहीं करते। काल बोले, ओला वृष्टि में फंसा रथ। बिल्कुल सही। हनुमान जी ने सहमति जताई और समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित करने में जुट गए। काल उस कथा की ओर संकेत कर रहे थे जो देवी देवताओं के बीच बहुत प्रचलित है। एक सारथी का रथ कहीं फंस जाता है, मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होने वाली होती है। वह स्वयं को तो बचा सकता है क्योंकि रथ के ऊपर एक ठोस छतरी बनी होती है, परंतु वह अपने घोड़े को कैसे बचाए जिसे वह अपनी जान से भी अधिक चाहता है। सौभाग्य से वह थोड़ी दूरी पर एक आश्रय स्थल देखता है और रथ के पहिए को निकालने का अपना प्रयास दोगुना कर देता है। उसके मस्तिष्क में केवल यह विचार बिजली की तरह कौंध रहा होता है कि वह कैसे उस पहिए को निकाले और शीघ्र से शीघ्र आश्रय स्थल में पहुंचे। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, परंतु वह अपने रथ के पहिए को हिला भी नहीं पाता है। अंततः वह हताश होकर बैठ जाता है और देवों को कोसने लगता है। भय, निराशा, क्रोध, अपेक्षा आदि भावनाएं आसक्ति के विष के साथ मिलकर उसको जकड़ लेती हैं। सुरक्षित अपने रथ की छतरी के नीचे बैठे हुए और आंसू भरी आंखों से वह अपने घोड़े को तीरों से भी भयानक ओलावृष्टि में घायल होते हुए देखता है। जब घोड़ा पूरी तरह मर जाता है तब उसकी भावनाएं और आसक्ति हवा में उड़ती हैं और तब उसकी आंखें खुलती हैं कि वह अपने प्रिय घोड़े को रथ से अलग करके पास स्थित शरण स्थल में ले जाकर बचा सकता था। आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति आपको आपकी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कसकर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। कोई चीज आपकी अपनी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने की क्या आवश्यकता है? आसक्ति आपको इतना अंधा बना देती है कि आप अपने घोड़े की मृत्यु का कारण स्वयं बन जाते हैं और स्वयं ही दुखी भी होते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है, परंतु आसक्ति से दूषित प्रेम
बिल्कुल उल्टा करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा से कसकर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ, मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि का भोजन करूंगी। यदि उसके सभी विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं कि गठरी बांध दी जाए, तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाए बैठी थी। देवगण उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे, परंतु वे कोई सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक ओर रख देती। साधारण समस्याओं के समाधान के लिए इस गठरी में थोड़ा बहुत परिवर्तन ही आवश्यक होता है, परंतु चंद्रा की समस्या इतनी गहरी थी कि उसे अपनी गठरी का आधा भाग त्यागना था। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह गठरी का आधा सामान कहाँ उड़ेलती। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। शेष कार्य करने के लिए देवता वहां उपस्थित थे। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते। मैं चंद्रा हूँ। क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है। ये वास्तविकता है या एक बुरा सपना? मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास न होने से बेहतर कैसे हो सकता है? ये दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है और मिथ्या क्या है, यह कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बिठा रखी हैं? अपनी ही पहचान को आत्म जागृति के प्रकाश में या तो वह सत्य अन्वेषक देख सकता है जो परम सत्य को जानने के बिल्कुल समीप पहुंच चुका हो, या वह भक्त जो समय के 14 तारों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका हो। चंद्रा इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। उसके पास समय के केवल 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। किसी प्रियजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती और कुछ क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद्व की स्थिति थी। उसके बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तब आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी से अपनी पकड़ ढीली नहीं कर पाती। अब केवल कुछ क्षण शेष थे। उस बच्चे की देह उसकी आत्मा के वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। हनुमान जी ने तुरंत वायु के देवता श्री पवन देव से सहायता मांगी। उन देव को मेरा प्रणाम जो नश्वर जीवों की देहों में निवास करते हैं। कोई उनको पवन कहता है तो कोई प्राण। सजीव वस्तुओं में तब गति आती है जब वे उसके भीतर निवास करते हैं, और निर्जीवों में तब गति आती है जब वे उनको बाहर से धकेलते हैं। चंद्रा के बच्चे की नश्वर देह मेरे सामने उपस्थित है। आत्मा भी उसको छोड़कर चली गई है, परंतु प्राण अभी भी उसमें निवास कर रहे हैं। यह उनकी महानता को दर्शाता है। वे हर नश्वर तन को अपनी आत्मा पुनः बुलाने का पूरा अवसर देते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज थोड़े कम दयालु हो जाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे चंद्रा के बच्चे की देह को तुरंत छोड़ दें। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसे कम दयालु होना नहीं, क्रूरता कहते हैं। पवन देव दहाड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी उनसे ऐसी प्रार्थना कर सकते थे। चंद्रा के घर के आंगन में एक बवंडर जैसा कुछ उठा। यदि वह किसी साधारण दिन का मौसम का परिवर्तन होता तो कदाचित चंद्रा अपने बाहर सूख रहे कपड़ों तथा अन्य घर के सामानों को आंधी से बचाने के लिए दौड़ती, परंतु आज वह बवंडर उसके जीवन में आए चक्रवात के सामने कुछ भी नहीं था। मृत्यु उसके सभी सपनों को निगल जाने को आतुर खड़ी थी। हनुमान जी ने पवन देव से पुनः प्रार्थना की। पवन देव ने हनुमान जी को स्मरण कराया, हे हनुमान, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इसको कुछ क्षण और श्वास लेने दो। क्या पता इन कुछ क्षणों में मृत्यु को हराने का कोई उपाय छिपा हो। उसके पश्चात जैसा कि निश्चित है मैं उसकी देह को छोड़ दूंगा,
परंतु आप मुझसे अभी उसकी देह को छोड़ने का निवेदन मत करो। हनुमान जी उस बवंडर के ठीक बीचों बीच अपना एक घुटना टिकाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर वह सिर झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे पवनदेव, कृपया उस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए। बवंडर थम गया और साथ ही उस बच्चे की श्वासें भी। ऐसा लगा मानो चंद्रा का पूरा घर वायुहीन हो गया हो। पवनदेव उसके बच्चे की देह को छोड़ चुके थे और कदाचित उसके घर को भी। काम चलाऊ चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित किया और चंद्रा के पति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, साहस से काम लो। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। परंतु चंद्रा सुन्न हो गई थी। उसे सब कुछ अनजान लग रहा था। उसके कान बहरे हो गए थे और आंखें चौड़ी हो गई थीं। जब उसका बच्चा मौत से जूझ रहा था तब कई पड़ोसी भी वहां एकत्रित हो गए थे। उन पड़ोसियों में से महिलाएं रोने लगीं। उनमें से एक ने चंद्रा के कंधे पकड़कर उसको ऐसे झंझोरा जैसे वह पानी के रिक्त पात्र को हिलाकर एक दो बूंदें निकालने का प्रयास कर रही हो, परंतु चंद्रा की आंखों से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शारीरिक रूप से वह मानो बुत बन गई थी, परंतु उसकी आत्मा अंतर्द्वंद से बुलबुला रही थी। उसकी आत्मा का एक भाग लगभग यह मान चुका था कि उसे बच्चे के खोने का दुख का अनुभव जीना पड़ेगा, परंतु उसकी आत्मा का दूसरा भाग इस सबको एक बुरा सपना समझ रहा था। ये दोनों भाग आपस में टकराकर उन चिरकालीन प्रश्नों की चिंगारियां उत्पन्न कर रहे थे, जो प्रश्न बड़े बड़े राजाओं को संन्यास लेने पर विवश करते आ रहे हैं। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? मृत्यु क्या है? कुछ क्षण के इस अंतर्द्वंद के पश्चात जो उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, वह हंसने लगी। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि वह दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई थी। रो दे चंद्रा, रो दे, आपने अपना एक बच्चा खोया है, वह मर चुका है। रो दे चंद्रा, आंसुओं की बाढ़ बन जा, चिल्ला चिल्ला कर रो। उसकी सहेलियां उसको झंझोर कर और चांटे मारकर वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रही थी। बच्चे की देह में श्वास नहीं चल रही थी, किंतु वह मृत भी नहीं था। वह अंतिम क्षण भी आ गया जब वह आत्मा के पुनः आने की सभी आशाएं त्याग कर मृत होने वाला था। आत्मा के पुनः आने का द्वार बंद होने ही वाला था। एक बार द्वार बंद हो जाता तो देवता भी आत्मा का प्रवेश देह में नहीं करवा सकते थे। उसकी आत्मा विभाजित नहीं हुई है। हनुमान जी, किसी दूसरी आत्मा को यहाँ पर बुलाने का प्रबंध कीजिए। देवताओं के लोक से कोई आत्मा यहाँ तुरंत बुलाइए। काल ने मंत्रणा दी। हनुमान जी ने प्रतीक्षा की। एक क्षण के लिए उन्होंने इस विकल्प पर भी विचार किया कि वहां पर उपस्थित किसी अन्य आत्मा को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने चारपाई के आसपास बैठे सभी जनों की आत्मा को देखा और परखा। उन्होंने काल की इस मंत्रणा पर भी काम किया कि देवलोक से कोई आत्मा बुलाई जाए। आत्मा बुलाने का मंत्र उनके होठों पर था, परंतु इस सबके बीच उन्हें अपनी मूल योजना के सफल होने का विश्वास था और उनका विश्वास मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रा की आत्मा अंततः दो आत्माओं में विभाजित हो गई, समय के 6 तारों वाली आत्मा और समय के 7 तारों वाली आत्मा, क्रमशः च6 और च7। च7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसने आंखें खोली, उसके होंठ गतिमान हुए और उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर में व्याप्त शोक की चीखें आश्चर्य की फुसफुसाहटों और सुख की मुस्कुराहटों में तब्दील हो गईं। परंतु इन नई ध्वनियों में चंद्रा की ध्वनि नहीं थी। चंद्रा भीड़ से निकलकर बरामदे के एक कोने में पहुंच गई थी और अपनी पीठ लगाकर ऐसे बैठी थी जैसे उसका इस घर से कोई संबंध नहीं था। यदि उसकी आंखें न फड़फड़ा रही होती और गर्दन न लचक रही होती तो वह उस माँ की तरह शांत लगती जिसने अभी अभी भयानक प्रसव पीड़ा से गुजरकर एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या वह पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। इस महिला ने इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया है कि उसका समय के 13 तारों पर स्वामित्व हो गया था। ऐसी महिला इस तरह मानसिक रूप से अपंग होकर पूरे गांव में हंसी का पात्र बने, यह कहाँ का न्याय है? हनुमान जी, यदि बच्चे का जीवन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था तो आपको देवलोक से कोई आत्मा बुला लेनी चाहिए थी। देवलोक से आत्मा बुलाने की क्या आवश्यकता है यदि मानव स्तर पर कोई समाधान निकल आए तो? हनुमान जी बोले, यह उचित नहीं है हनुमान जी। मैं जानता हूँ कि मैं काल हूँ और मेरे मुख से उचित और अनुचित की बातें विचित्र लगती हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि यदि इस महिला को अपने बच्चे के जीवन और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक चुनना पड़ता तो वह अपने बच्चे का जीवन ही चुनती। फिर भी
स्वाभाविक रूप से यह सब उसी ने चुना है काल। उसको विकल्प प्रदान किए गए थे। मैंने तो उसकी आत्मा के विभाजन में मात्र एक कारक की भूमिका अदा की है। विभाजन के पश्चात वह स्वयं के लिए च7 आत्मा को और अपने बच्चे के लिए च6 आत्मा को चुन सकती थी। वह अपने लिए मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे के लिए मानसिक अपंगता चुन सकती थी। हनुमान जी बोले, यदि आंतरिक संसार के दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह कहेंगे कि च13 आत्मा जिसको हनुमान जी ने विभाजित किया था ने एक मानसिक रूप से अपंग तन मन को अपना किरदार चुना था और एक स्वस्थ तन मन को अपने किरदार का बेटा चुना था। काल तो अपने स्वभाव के कारण हनुमान जी के इस कारनामे की आलोचना कर रहे थे, परंतु अन्य देवी देवता हनुमान जी पर प्रशंसा के फूल बरसा रहे थे। वे इस बात से प्रभावित थे कि कैसे हनुमान जी ने दिव्य शक्तियों का कम से कम उपयोग करके मानवीय स्तर पर ही अंतिम क्षण में उस बच्चे को बचाने का समाधान ढूंढ निकाला था। काल ने चंद्रा के जीवन के भविष्य का विश्लेषण करने के पश्चात कहा, हे हनुमान जी, आपने चंद्रा को मानसिक अपंगता नहीं मृत्यु दी है। मैं देख सकता हूँ कि अब से ठीक 3 घंटे पश्चात यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। उसका पति खेतों में फसलों की रखवाली कर रहा होगा, उसका बच्चा सो रहा होगा। वह मानसिक अपंगता के कारण रसोई में जाएगी और अपने कपड़ों में आग लगा लेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मोड़ है जहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं काल, आपने जो दृश्य बताया है वह उन सहस्त्रों दृश्यों में से एक है जिनमें चंद्रा की आत्मा प्रवेश कर सकती है। जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं उस मोड़ पर चंद्रा की आत्मा नहीं जाएगी। क्या आप एक दूसरा मोड़ देख सकते हैं जहां पर चल रहे दृश्य में एक साधु उसके घर पहुंचा है? साधु अब क्या कर सकता है? काल बोले, वह अपनी आत्मा को विभाजित करके एक भाग चंद्रा के बेटे को देने आ रहा था, परंतु चंद्रा के बेटे को अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वह अपनी आत्मा का एक भाग चंद्रा को देगा, हनुमान जी ने बताया। काल ने तर्क दिया, एक बच्चे को मृत्यु शैया पर देखकर कदाचित साधु की आत्मा विभाजित होकर उस बच्चे को बचाना चाहती, परंतु अब तो बच्चा स्वस्थ है, तो भला साधु की आत्मा विभाजित क्यों होगी? हनुमान जी बोले, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है। उसको आवश्यकता है समय के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी च6 आत्मा के साथ निवास करके उसका मानसिक स्वास्थ्य बहाल कर सके। मुझे लगता है कि उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग अवश्य देना चाहेगी। मुझे इसमें संदेह है। काल अपने चिर परिचित ढंग से बोले, हो सकता है कि आप साधु की आत्मा के विभाजन का कारक बन जाएं, परंतु आप विभाजित आत्मा के एक भाग को चंद्रा का किरदार जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए साधु का चंद्रा से संयोजन आवश्यक है और वह यह संयोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी उस साधु को द्वार से ही लौटा दें। ऐसा है क्या? हाँ हनुमान जी, अगर साधु द्वार से ही नहीं लौटता है तो भी उसके लिए चंद्रा के साथ संयोजन बिठाना असंभव होगा। यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी अपने अज्ञान भरे वचनों से उसके मन में अस्पष्टता के बादल पैदा कर देंगे। यह गांव अज्ञानियों और घोर निराशावादियों से भरा पड़ा है। अज्ञानी भी ऐसे जो आत्मसंतुष्ट हैं। वे समझते हैं कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे ही वे साधु को देखेंगे ना, वे उसको गाली देना शुरू कर देंगे। इससे साधु को कदाचित क्रोध न आए, परंतु चंद्रा की साधु के प्रति आस्था डगमगा जाएगी और बिना आस्था के साधु और चंद्रा के बीच संयोजन स्थापित नहीं हो पाएगा। मृत्यु शैया पर पड़े एक निश्चल बालक के साथ संयोजन स्थापित करना अलग बात होती। मैं जानता हूँ काल, हनुमान जी ने गहरी श्वास ली और बोले, परंतु चंद्रा कोई साधारण महिला नहीं है और वैसे भी इस समय उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। जनता द्वारा बोले गए शब्दों का साधु के प्रति उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में वह साधु चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच गया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके पैर उसे उस घर में क्यों खींच लाए थे जहां पर भीड़ जमा थी। उसकी आंखें दिव्य दर्शन को तरस रही थीं, परंतु अनायास ही उसके मुख से जो शब्द निकले वे एक भिक्षुक के शब्द थे। उसने भिक्षा में मांगा भी तो भोजन। जैसा कि काल और हनुमान जी ने अनुमान लगाया था, चंद्रा के बरामदे के सामने एकत्रित आत्मसंतुष्ट अज्ञानियों की उस भीड़ में टिप्पणियां आने लगी। पहली टिप्पणी आई, कोई भी साधु सूर्यास्त के पश्चात भिक्षा नहीं मांगता, आप एक पाखंडी हो। उन मूर्ख पुरुषों में से एक अन्य ध्वनि आई, स्वादिष्ट भोजन करने का मन हो रहा है क्या? वास्तविक साधु केवल पत्ते खाते हैं और आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए? निकल जाओ यहाँ से। साधु धीरे धीरे बरामदे की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कोई हाथी भेड़ियों के झुंड के बीचों बीच से
रास्ता बनाकर चल रहा हो। बरामदे के पास पहुंचकर उसने ध्वनि लगाई, यह भूखा साधु इस घर की स्वामिनी से भोजन की भिक्षा मांगता है। मूर्ख जनों द्वारा की गई टिप्पणियां तलवार की मार जैसी थीं, परंतु साधु हवा की तरह था। जब मनुष्य में अहम समाप्त हो जाए तो गालियां उसके मन में बिना कोई चिन्ह छोड़े आर पार हो जाती हैं। यदि कोई गाली उसके बाहरी अस्तित्व की किसी परत पर चिपक भी जाती तो वह इस आत्मज्ञान से तुरंत उतर जाती कि वह बाहरी संसार केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं। किसी भी आत्मा के विभाजन के लिए उसको दो ओर से खींचा जाना आवश्यक है। एक ओर से भावनाओं का अतिरेक उसे खींचता है और दूसरी ओर से परम सत्य। भावनाओं का अतिरेक उसे माया की ओर खींचता है और परम सत्य उसे दैवीय दिशा में खींचता है। हनुमान जी यह अपेक्षा कर रहे थे कि मूर्खों की भीड़ द्वारा दी जा रही गालियों से वह साधु अपमानित अनुभव करेगा और अपमान की भावना का अतिरेक उसकी आत्मा को विभाजित करने में सहायक होगा, परंतु वे जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। बरामदे में घुसने से पहले साधु ने अपनी दाईं ओर दृष्टि डाली तो उसे प्रकाश की एक आकृति दिखाई दी जो आंगन के उस भाग में उपस्थित थी जो खाली था। वह मूर्खों की भीड़ से निकलकर उस आकृति की ओर तेजी से बढ़ा तो ढलान के कारण गिर पड़ा। पीछे से उन मूर्खों ने पुनः टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, परंतु साधु का तन और मन किसी दैवीय शक्ति के वश में हो चुका था। जैसे ही वह उठा तो उसने वह दृश्य देखा जिससे उसकी देह ऐसे पिघल गई जैसे कोई मोम का पुतला पिघलता है। अब उसे लग रहा था जैसे वह कोई मानव नहीं अपितु प्रकाश की एक आकृति था। पीछे दीवार के पास लगे हुए चारा काटने के यंत्र का पहिया ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वह काल का पहिया हो, अंधेरे से भी अधिक काला। उस यंत्र के पास वह आकृति खड़ी थी जिसको देखने के लिए उसकी आंखें वर्षों से तरस रही थीं, और वह आकृति उस यंत्र की ओर मुख करके ऐसे खड़ी थी जैसे उस यंत्र से कोई मंत्रणा कर रही हो। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई। एक क्षण पश्चात वह साधु उस आकृति अर्थात हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा था। बंद करो यह तंत्र मंत्र, आप किसके चरणों में पसरे हुए हो, पाखंडी कहीं के। खड़े हो जाओ और घर से बाहर निकल जाओ। मूर्खों की भीड़ में से आ रही आवाजें साधु को पुनः सुनाई देने लगी और चारा काटने की मशीन के पास खड़ी आकृति उसको दिखाई देना बंद हो गई। स्वप्न प्राय अधूरे रहते हैं, परंतु उसने जो दृश्य देखा था वह पूर्ण था और परम आनंददायी था। वह स्वप्न नहीं था। उसकी चिरंजीवी देव हनुमान जी से मिलने की इच्छा अंततः पूर्ण हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और सीधा बरामदे की ओर चला। वह जानता था कि वह किसी दिव्य कार्य के लिए वहां पर आया था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह कार्य क्या था, और उसे यह जानने की इच्छा भी नहीं हुई। उसके पैर यदि उसको मृत्यु के मुख में भी ले जाते तो भी वह जाने को आज तैयार था। देवी, उसने चंद्रा को संबोधित किया। चंद्रा को उसकी सहेलियों ने बलपूर्वक चारपाई के पास बिठा रखा था और उसके हाथ में पानी का एक पात्र पकड़ा रखा था। साधु ने सोचा कि वे महिलाएं कोई कर्मकांड कर रही थीं। वह नहीं जानता था कि चारपाई पर लेटा बच्चा कुछ क्षण पहले मृत घोषित हो चुका था और उसकी माता मानसिक अपंगता को प्राप्त हो चुकी थी। वे महिलाएं कोई कर्मकांड नहीं कर रही थीं। यह सोचकर कि चंद्रा सदमे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, उसकी सहेलियां उसे यह दिखाने की चेष्टा कर रही थीं कि उसका बच्चा स्वस्थ और जीवित था। चंद्रा ने पागलों की तरह अपना सिर लटकाया और रिक्त भाव से साधु को देखा। यदि कोई वानर ऐसी प्रतिक्रिया देता तो देखने वाले उसे न केवल साधारण बात मानते अपितु उसमें मनोरंजन भी ढूंढ लेते, परंतु वही प्रतिक्रिया एक वयस्क महिला दे रही थी तो अन्य मनुष्य उसे मानसिक रोगी समझ रहे थे, परंतु साधु ने उसमें एक बालक जैसी निर्मलता देखी। आप मुझे इस घर की माननीय स्वामिनी लग रही हैं, साधु चंद्रा को संबोधित करते हुए बोला। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं समीप के जंगल से भटकते हुए यहाँ आया हूँ। स्वामिनी, चंद्रा अपने सिर को विचित्र तरह से घुमाते हुए बोली। उसने एक क्षण अपने बच्चे की ओर देखा और थोड़े से अंतराल के पश्चात आंखें बंद करके उच्च स्वर में हंसी निकालते हुए वही शब्द दोहराए, स्वामिनी। इससे उसका बच्चा डर गया और रोने लगा। चंद्रा की सहेली ने चंद्रा का हाथ पकड़कर उसे एक ओर किया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गई और उसके बच्चे को शांत करने लगी। चंद्रा के पति ने साधु से निवेदन किया, हे श्रीमान, यह हमारे लिए उचित समय नहीं है, कृपया आप कुछ समय पश्चात आना। समय सदा उचित होता है। चंद्रा की ध्वनि में ये ज्ञान भरे शब्द गूंजे। वह बरामदे के दूसरे भाग में पहुंच गई थी जहां पर रिक्त स्थान था। वहां पर उसने एक चटाई बिछाई। कुछ पल पश्चात वह साधु उस चटाई पर बैठ गया। उसने सोचा कि चटाई उसी के लिए बिछाई गई थी। चंद्रा रसोई में गई और भोजन ले आई। उसके होंठ लगातार चल रहे थे। वह बुदबुदा रही थी।
मैं स्वामिनी नहीं, मैं तो बंजारन हूँ। किसी और को चाहे वह पागल लगे, परंतु साधु को उसके व्यवहार में एक भव्य निष्कपटता अनुभव हुई। वहां उपस्थित अन्य जन यदि अंधेरी रात थे तो चंद्रा सुबह की किरण। अन्य जन जहां झगड़ालू और आलोचात्मक थे, चंद्रा उनके बिल्कुल विपरीत दिव्यता की मूर्ति थी। वह जो कुछ भी बोल रही थी उसमें परम ज्ञान का अमृत था। एक आत्मा बंजारन की तरह ही तो होती है, जो एक दृश्य से दूसरे दृश्य में भ्रमण करती रहती है। केवल अज्ञान आत्मा को यह भ्रम कराता है कि वह नश्वर चीजों की स्वामिनी है। नहीं नहीं, चंद्रा बच्चे की भांति अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देती हुई रसोई से आई और भोजन साधु के पास रखी एक मेज पर रख दिया। उसने साधु की ओर कुछ संकेत किया जो किसी को समझ नहीं आया और तत्पश्चात वापस दौड़ती हुई रसोई में चली गई। साधु अब उस मेज के पास खड़ा प्रभु की यह अद्भुत लीला देख रहा था। हाँ, चंद्रा पुनः अपनी ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रसोई से आई और कुछ और भोजन मेज पर रख दिया। मैं बंजारन हूँ, मैं भोजन की भिक्षा मांगती हूँ, आप स्वामी हैं। चंद्रा के शब्द उसके विचित्र तरह से हिल रहे होठों और अनियंत्रित रूप से लटक रहे सिर के कारण किसी मदमस्त भक्त द्वारा गाए जा रहे भजन के बोल लग रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह उस चटाई पर स्वयं बैठ गई जहां से वह साधु अभी अभी उठा था। इस बीच उसके घर में उपस्थित उसके शुभ चिंतक पड़ोसी वहां से धीरे धीरे चले गए थे। यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार उन तथाकथित ज्ञानियों को समझ नहीं आ रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति चंद्रा के इस व्यवहार को हास्यप्रद मानता और आवश्यकता से अधिक समझदार व्यक्ति इसको मूर्खता मानता, परंतु उस साधु के लिए इसमें जानने या मानने वाली कोई बात थी ही नहीं। यह तो पवित्रता और करुणा की वह वर्षा थी जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। साधु ने ऐसी करुणा कई वर्षों पश्चात देखी थी। वह इससे पहले अहंकार को करुणा के भेष में देखता आया था। उसने जीवन भर ऐसे जन देखे थे जिनके भलाई के कार्यों में उनके स्वार्थ के कार्यों से अधिक अहंकार होता था। साधु ने उस घर के स्वामी का किरदार निभाना शुरू कर दिया और चंद्रा को भोजन परोसने लगा। वह भावनाओं से इतना ओतप्रोत हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अगले ही क्षण उसे आत्मज्ञान का बोध हुआ कि यह भी तो माया ही है। माया के पास किसी भी आत्मा को खींचने के लिए दो तरह की रस्सियां होती हैं, नकारात्मकता की रस्सियां और सकारात्मकता की रस्सियां। जब वह भीड़ साधु को गालियां दे रही थी तब माया उसकी आत्मा को नकारात्मकता की रस्सियों से खींचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वह असफल रही। अब जब उसने चंद्रा की करुणा और निश्चलता देखी तो वह सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, अर्थात माया ने सकारात्मकता की रस्सियों से उसको खींचने का प्रयास किया। जब उसकी आत्मा को एक ओर से माया ने और दूसरी ओर से परम सत्य ने खींचा तो वह विभाजित हो गई, अर्थात उसकी 14 आत्मा, जिसका समय के 14 तारों पर स्वामित्व था, 7 तारों वाली 2 7 आत्माओं में विभाजित हो गई। उनमें से एक चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ गई और दूसरी उसके साथ ही रही। अब चंद्रा के किरदार के साथ 2 आत्माएं जुड़ गई थीं, 6 और 7। जब 2 आत्माएं एक किरदार के साथ जुड़ती हैं तो दोनों कुछ समय के पश्चात शून्य में लीन हो जाती हैं, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। यह प्रक्रिया एक से अधिक जीवन भी चल सकती है। चंद्रा का देहावसान होने के पश्चात उसकी आत्माओं को अलग जन्म लेने में समय लगा। उसका कारण यह था कि उसकी 6 आत्मा की जो जुड़वा 7 आत्मा थी वह उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ी हुई थी। जब तक उसका बच्चा बूढ़ा होकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया तब तक वह बिना कोई नया जन्म लिए सपनों के संसार में दृश्य जीती रही। अब वह मातंग समाज में उर्मी के रूप में पैदा हो चुकी है। जब भी उसकी 2 आत्माएं हैं, 6 और 7, उसकी 6 आत्मा की जुड़वा आत्मा 7 जो पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी, अब रवि नाम के एक किरदार से जुड़ी हुई है जो मातंगों के जंगल से बहुत दूर किसी नगर में रहता है, अर्थात उसके पिछले जन्म का बच्चा अब रवि नाम के एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। उर्मी और रवि इस जन्म में लगभग एक ही आयु के हैं। उर्मी को पड़ने वाले दौरों का कारण है उसकी 6 आत्मा की 7 आत्मा से मिलन की गहरी इच्छा। उर्मी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है, जबकि रवि सैकड़ों मील दूर अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है। उन्हें मिलवाना आवश्यक है, तभी उर्मी के दौरे सदा सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं।